Next question of the exercise is 21, tan square 2x minus 3 एंड tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्टली तो नहीं है। हाँ, sec स्क्वायर x का अगर हमारे पास होता तो उसका इंटीग्रेशन tan x होता है। ओके, तो डेट मीन्स हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि 2x माइनस 3 का क्या करें। तो ऐसे में 2x माइनस 3 को हम अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसी नए वेरिएबल से। सो लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, लेट हमने t कंसिडर कर लिया। अगर 2x माइनस 3 t है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2x माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 कांस्टेंट टर्म है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, सो दैट वुड बी 2। कांस्टेंट टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, एंड t का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो dx dt अपॉन dx, दैट वुड बी। दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हमें dx को भी dt से रिप्लेस करना होगा। दैट मीन्स यहाँ से dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दैट वुड बी dt अपॉन 2। तो dx की जगह पर dt अपॉन 2 प्लेस करेंगे। नाउ इट वुड बी लेट y, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, हमने 2x माइनस 3 को t कंसिडर किया तो दैट वुड बी t, एंड dx की जगह वी कैन राइट dt अपॉन 2, दैट इज, ऐसा लिखा जा सकता है। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमारे पास कोई नहीं है, तो tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट वुड बी, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, दैट इज, तो इट मीन्स tan स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स इसकी जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर t माइनस 1, दैट इज 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है dt, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सो दैट वुड बी sec स्क्वायर x, क्योंकि सेपरेटली करेंगे अब, प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है। सो दैट वुड बी sec स्क्वायर t माइनस 1/2, इसके साथ भी आएगा, dt इसके साथ आएगा, दैट इज, एंड माइनस 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ना sec स्क्वायर t का अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है वो पता होना चाहिए आपको। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, दैट इज tan, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तो tan t हो जाएगा, एंड माइनस हाफ ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म हम अपनी तरफ से, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t होगा, दैट इज ओके, एंड कांस्टेंट टर्म c, सो दैट वुड बी द इंटीग्रेशन। लेकिन हमें क्योंकि x के टर्म्स में क्वेश्चन दिया था तो सॉल्यूशन भी हमारा x के टर्म्स में होना चाहिए। सो अगेन t की जगह फिर से रिप्लेस कर देंगे 2x माइनस 3 को, सो दैट वुड बी 1/2, दैट इज tan 2x माइनस 3 माइनस हाफ यहाँ भी है, आप चाहें तो हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो t की जगह लिखेंगे 2x माइनस 3 एंड प्लस c, दैट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ द tan स्क्वायर 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, दैट शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, एंड क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन करो। तो sec स्क्वायर 7 माइनस 4x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो अगेन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है tan x होता है, बट यहाँ x नहीं है, 7 माइनस 4x है, तो इसे हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं। दैट मीन्स 7 माइनस 4x इक्वल टू एक नया वेरिएबल t कंसिडर करते हैं। ओके, अब 7 माइनस 4x अगर t है तो फिर dx की जगह पर भी हमें dt का टर्म्स लाना होगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7 का डिफ्रेंशिएशन 0, 4x का 4 कांस्टेंट टर्म है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, एंड t का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन dx हो जाएगा। सो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई, तो dx विल बी dt अपॉन माइनस 4, ये हो जाएगा। तो dx की जगह पर इसको प्लेस करेंगे, दैट मीन्स अगर हम इसे y कंसिडर करते हैं तो y विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x को हम t कंसिडर करें तो t, dx की जगह हमें प्लेस करना है dt बाई माइनस 4, दैट इज, ऐसा लिख सकते हैं। सो माइनस 4 हमारा माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, एंड दैट वुड बी sec स्क्वायर t dt, ऐसा लिख सकते हैं। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है दैट इज tan t हो जाएगा। ओके, अब और कोई टर्म हमारे पास है नहीं, सो कांस्टेंट टर्म c, लेकिन t के टर्म्स में आंसर नहीं देना है क्योंकि x के टर्म्स में हमारा क्वेश्चन है। सो x के टर्म्स में लाने के लिए t को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे 7 माइनस 4x से, दैट मीन्स t की जगह लिखेंगे 7 माइनस 4x, दैट इज, एंड प्लस c 1/4 माइनस में इसके साथ कांस्टेंट टर्म, सो दैट शुड बी द आंसर, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। वेल, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 23 इज साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन
क्योंकि x का टर्म है तो x के रिस्पेक्ट में dx लेंगे। लेट हमने y कंसिडर किया। इंटीग्रेशन में अब दो टर्म्स है साइन इनवर्स x एंड अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी एक को कंसिडर करने से दूसरा टर्म आना चाहिए, तो ऐसे में साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो डेट मीन्स यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं साइन इनवर्स x को अपनी तरफ से t लेट, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करने पर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन दैट वुड बी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है और t का x के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx हो जाएगा। दैट मीन्स dx की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि dx को dt से रिप्लेस करना है, सो dx विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई dt के साथ मल्टीप्लाई में आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज इट मीन्स dx की जगह इतना रिप्लेस कर देंगे। सो साइन इनवर्स x को हमने t कंसिडर किया तो t हो गया, इसका हमने कुछ नहीं किया था, एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx की जगह वी हैव टू प्लेस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। ऐसा करने पर ये एलिमिनेट हो गया। मीन्स फाइनली हमारा जो फंक्शन बना वो t के टर्म्स में रह गया और इसमें कहीं x नहीं। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। t का इंटीग्रेशन अगर करना है तो डेट वुड बी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, t का एक्सपोनेंट 1 है, एक्सपोनेंट 1 प्लस किया, डेट मीन्स 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म c। बट t के टर्म्स में आंसर नहीं देना है तो t को अगेन रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स x से, तो t की जगह लिखेंगे हम साइन इनवर्स x पूरे का स्क्वायर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। दैट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 इज इंटीग्रेशन करना है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्चुअली न्यूमरेटर के टर्म्स और डिनोमिनेटर के टर्म्स में अगर कांस्टेंट नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 3 है और नीचे 6 4 है, तो 6 4 में से एक्चुअली 2 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लिया, तो डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिया, डेट इज़ 1/2। तो 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन दैट वुड बी 2 कॉमन लिया तो 3 cos x प्लस 4 sin x, सॉरी 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो डेट वुड बी 2 sin x। ओके, ऐसा लिखा जा सकता है। अब एक्चुअली 2 के साथ cos था तो sin हो गया, 3 के साथ sin था तो cos हो गया। दैट मीन्स एक दूसरे के ये डिफ्रेंशिएशन हो सकते हैं, इसलिए किसी एक को कंसिडर करते हैं, दूसरी वैल्यू हमारा आंसर होना चाहिए। तो लेट हम डिनोमिनेटर को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो लेट हमने कंसिडर किया 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स एंड प्लस 2 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा। ओके, अगर आप देखें तो जो हम डिनोमिनेटर को कंसिडर कर रहे थे उससे निकल के आया माइनस का 3 sin x एंड प्लस का 2 cos x। डेट मीन्स न्यूमरेटर निकल के आ रहा है, तो ऐसा किया जा सकता है। सो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसको आइडेंटिफाई करें तो dx विल बी dt अपॉन 2 cos x और ये उधर जाके माइनस का 3 sin x हो जाएगा। डेट मीन्स ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर और इसे इधर लिखा, सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बाद में लिखी है। डेट मीन्स ऐसा लिखा जाना चाहिए, तो dx इतना हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो 1/2 हमने डिनोमिनेटर को t कंसिडर किया तो डेट मीन्स ये t हो जाएगा एंड 2 cos x माइनस 3 sin x का हमने कुछ नहीं किया था तो ये एज इट इज़ रहेगा। हाँ, dx की जगह वी हैव टू प्लेस कितना dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x, ऐसा लिखना होगा। ऐसा करने पर न्यूमरेटर का टर्म एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स एलिमिनेट हो गए। दैट मीन्स हमारा फंक्शन अब रह गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, t के टर्म्स में रह गया, x एलिमिनेट हो गया। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट। एक्चुअली log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। डेट मीन्स इसका इंटीग्रेशन होता है log, क्योंकि t का टर्म्स है तो log t हो जाएगा एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, ऐसा लिख सकते हैं। t के टर्म्स में आंसर नहीं देना है, सो t को अगेन रिप्लेस कर देंगे x के टर्म्स में, तो डेट वुड बी 1/2 log t की जगह हम रिप्लेस करेंगे किससे 3 cos x एंड प्लस 2 sin x, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। दैट शुड बी द आंसर, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 25 इज इंटीग्रेट करना है हमें बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। एक्चुअली इस
क्वेश्चन में हमें कॉस स्क्वायर एक्स से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम 1 माइनस टेन एक्स है, तो जिससे हमें प्रॉब्लम है लेट उसको कंसिडर करते हैं। तो लेट हमने कंसिडर किया 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू लेट टी। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन 0, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सो डी एक्स कितना होगा उसको आइडेंटिफाई करना है, तो डी एक्स विल बी, ये डिवाइड में चला जाएगा तो डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन सेक का टर्म तो हमारे पास है नहीं, कॉस स्क्वायर है, तो सेक को कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 अपॉन सेक होता है कॉस, दैट मीन्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। डी एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। सो हमने कॉस स्क्वायर एक्स को कुछ नहीं किया तो एज इट इज़ रहेगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ रहेगा। 1 माइनस टेन एक्स को हमने कंसिडर किया है टी, तो दैट वुड बी टी स्क्वायर, एंड डी एक्स की जगह प्लेस करना है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स एलिमिनेट हो गया, दैट वुड बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ऊपर जाकर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव, दैट मीन्स इसको ऐसा लिख सकते हैं। एक्स का टर्म एलिमिनेट हो चुका है हमारा, टी के टर्म्स में है तो टी में इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो दैट वुड बी माइनस एक्सपोनेंशियल टर्म का फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट वुड बी जो भी एक्सपोनेंट है उसमें +1 करना है, एंड डिवाइडेड बाय जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आई वो डिवाइड में आ जाता है, दैट इज द इंटीग्रेशन। तो इट मीन्स यहाँ हो जाएगा टी टू द पावर -2 एंड +1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 दैट इज, और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी हो जाएगा। सो दैट इज माइनस टी की जगह टी का एक्सपोनेंट हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय दैट इज -1 प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, टी टू द पावर माइनस तो नीचे जाकर प्लस का टी हो जाएगा प्लस सी। नाउ टी में आंसर नहीं चाहिए तो टी को अगेन रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, सो दैट वुड बी 1 अपॉन टी की जगह रखेंगे 1 माइनस टेन एक्स दैट इज, एंड प्लस सी, दैट्स द इंटीग्रेशन। ये हमारे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, दैट्स द इंटीग्रेशन। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 26 में इंटीग्रेट करना है हमें बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, बट कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो ऐसे में रूट एक्स को हम अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं लेट टी। तो लेट हमने रूट एक्स को टी कंसिडर किया। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो इसे लिखा जा सकता है एक्स टू द पावर 1/2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और इधर टी को भी डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा लिख सकते हैं। ना एक्सपोनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और जो एक्सपोनेंट आपको गिवन है उसमें से -1 कर देंगे, दैट वुड बी द डिफ्रेंशिएशन, एंड दैट इज डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। नाउ 1/2 एक्स टू द पावर -1/2 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। नाउ एक्स टू द पावर माइनस में है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, एंड 1/2 होता है रूट एक्स, ये हो जाएगा, दैट मीन्स ऐसा लिख सकते हैं। तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आइडेंटिफाई करना है, तो डी एक्स विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई टू रूट एक्स डी टी। तो डी एक्स की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एक्स हमने कंसिडर किया था, रूट एक्स को हमने कंसिडर किया था टी। सो लेट अगर ये टर्म वाई है हमारा, तो वाई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स को हम टी कंसिडर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय रूट एक्स का हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज़ रहेगा, हमने इस वाले रूट एक्स को टी कंसिडर किया था। डी एक्स की जगह वी हैव टू प्लेस 2 रूट एक्स डी टी, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे में रूट एक्स एलिमिनेट हो जाएंगे, सो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट टर्म है कॉस टी डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमें कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, एंड टी के टर्म्स में तो साइन टी हो जाएगा प्लस सी। टी के टर्म्स में हमें आंसर नहीं देना है, सो टी को अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे रूट एक्स से, सो दैट वुड बी 2 साइन रूट एक्स एंड प्लस सी, दैट्स द इंटीग्रेशन। ये हमारा इंटीग्रेशन होता है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 इज इंटीग्रेट करना हमें रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x का बाय द सब्स्टिट्यूशन मैथड। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात करें तो कहाँ यूज़ करें, cos 2x की जगह, क्योंकि cos 2x का डिफरेंशिएशन sin x होता है और sin का cos x होता है, तो किसी को भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम आएगी रूट के अंदर के टर्म में, सो रूट का अंदर जो टर्म है उसको कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स हमने कंसिडर किया sin 2x इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो sin का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, लेकिन ये क्योंकि x नहीं है तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, सो दैट वुड बी 2x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, t का हो जाएगा dt अपॉन dx, ऐसा। नाउ 2 कांस्टेंट टर्म है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, सो 2 cos 2x विल इक्वल टू
डी टी अपॉन डी एक्स। हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि डी एक्स को टी से रिप्लेस करना है, सो डी एक्स विल बी डी टी अपॉन 2 cos 2x, ऐसा लिख सकते हैं। तो डी एक्स की जगह इसको रिप्लेस करेंगे और टी की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे। डेट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x की जगह हम लिखेंगे टी इंटू में cos 2x रूट से बाहर है तो cos 2x को हमने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज़ रहेगा। हाँ, dx की जगह वी हैव टू प्लेस dt अपॉन 2 cos 2x, डेट इज, तो cos 2x एलिमिनेट हो जाएगा तो 1/2 आ गया बाहर। इसको हम लिख सकते हैं t टू द पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं, डेट इज dt। t के टर्म्स में बचा, x इसके अंदर है ही नहीं, x एलिमिनेट हो गया, डेट मीन्स वी कैन इंटीग्रेट नाउ इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर n का कॉन्सेप्ट, डेट मीन्स x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट, और x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट होता है तो डेट मीन्स जो एक्सपोनेंट दे रखा है उसमें +1 करेंगे और यही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, डेट्स द इंटीग्रेशन। एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 t टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। 3/2 का 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स डेट इज 1/3 t टू द पावर 3/2 एंड प्लस c। लेकिन t के टर्म्स में आंसर नहीं देना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के टर्म्स में, इसलिए t की जगह रिप्लेस कर देंगे अगेन sin 2x। इट मीन्स 1/3 sin 2x होल टू द पावर 3/2 एंड प्लस c, दैट्स द इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 इज इंटीग्रेट करना में cos x अपॉन √1 प्लस sin x का बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगेन cos का डिफरेंशिएशन sin x और sin का cos x होता है। प्रॉब्लम हमें आएगी रूट के अंदर के टर्म से, सो रूट के अंदर का जो टर्म है उसे हम अपनी तरफ से कंसिडर करते हैं। तो लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, हमने इसे टी कंसिडर कर लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और टी का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। हमें चाहिए डी एक्स की वैल्यू, सो डी एक्स विल बी डी टी अपॉन कॉस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। तो डी एक्स की जगह तो हम लिखेंगे डी टी अपॉन कॉस एक्स। हमने कॉस एक्स को कुछ नहीं किया, हमने कंसिडर 1 प्लस साइन एक्स को किया, इसलिए कॉस एक्स तो एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस साइन एक्स को हमने कंसिडर किया था टी, तो यहाँ टी प्लेस कर देते हैं और डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी विल बी डी टी अपॉन कॉस एक्स। ऐसा करने पर कॉस एलिमिनेट हो जाते हैं, दैट वुड बी टी टू द पावर 1/2, जो कि नीचे है तो ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगा डी टी। ना इसको इंटीग्रेट करना है, टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म है वो एक्स टू द पावर n का कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो एक्सपोनेंट में +1 करेंगे और यही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी आएगी, दैट इज एन प्लस सी, दैट शुड बी द इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ से पॉजिटिव 1/2 आएगा, 1/2 का 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और टी टू द पावर यहाँ होता है 1/2 पॉजिटिव, 1 में से हाफ माइनस करना है तो डेट मीन्स हाफ बचेगा। नाउ टी हमारा क्या था 1 प्लस साइन एक्स, सो टी की जगह अगेन साइन के टर्म्स में हमें आंसर चाहिए तो साइन प्लेस कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स। नाउ एक्सपोनेंट है 1/2 जिसको हम लिख सकते हैं रूट एन प्लस सी, दैट्स द इंटीग्रेशन, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 इज cot x इंटू लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड में cot x का और log sin x में से किसको कंसिडर करें, तो एक को कंसिडर करने से दूसरा टर्म आना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम लेट log sin x को एक नया वेरिएबल t कंसिडर करें तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करने पर log x का 1/x और यहाँ है sin x, तो लेट मीन्स 1/sin x हो जाएगा। क्योंकि x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, दैट इज sin x, ऐसा किया जाएगा और t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx हो जाएगा। नाउ sin x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x डिवाइडेड बाय sin x है इक्वल टू dt अपॉन dx। cos अपॉन sin होता है cot, इट मीन्स log sin x को कंसिडर करने से cot का टर्म आ रहा है, सो cot x विल बी dt अपॉन dx। हमें क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना होगा dx की जगह पर, इसलिए dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot डिवाइड में चला जाएगा तो dt अपॉन cot x हो जाएगा। नाउ रिप्लेस करते हैं, cot x को हमने कंसिडर नहीं किया है तो ये एज इट इज़ रहेगा, log sin x को हमने t कंसिडर किया है तो log sin x की जगह पर t प्लेस कर देते हैं एंड dx की जगह पर हो जाएगा dt अपॉन cot x, दैट इज, तो cot x एलिमिनेट हो गया, दैट इज t dt, ऐसा हो जाएगा। नाउ t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का इंटीग्रेशन होता है जो भी एक्सपोनेंट है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c।
बट टी में आंसर नहीं चाहिए, सो टी को रिप्लेस कर देंगे अगेन साइन एक्स के टर्म्स में, तो दैट इज लॉग साइन एक्स का स्क्वायर का हाफ एंड प्लस सी, दैट्स द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स आ रहे हैं, दैट मीन्स किसी एक को कंसिडर करने से दूसरा टर्म एलिमिनेट होना चाहिए। सो लेट हमने कंसिडर किया 1 प्लस कॉस एक्स। इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म से सिंगल टर्म आता है डिफ्रेंशिएशन के थ्रू, मीन्स टर्म्स डिक्रीज होते हैं, एक से दो लाना पॉसिबल नहीं होगा। सो हम कंसिडर कर रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स को अपनी तरफ से टी। अब अगर 1 प्लस कॉस एक्स को टी कंसिडर किया है तो डी एक्स की जगह पर डी टी आना चाहिए, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सो डी एक्स विल बी, ये डिवाइड में चला जाएगा तो डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो डी एक्स की जगह हमें रिप्लेस करना है दिस वन, और 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी कंसिडर किया था, दैट मीन्स क्योंकि साइन एक्स को हमने कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज़ रहेगा। 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी कंसिडर किया है, एंड डी एक्स की जगह वी हैव टू प्लेस डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा। इट मीन्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, दैट इज ओके, एंड प्लस सी, ऐसा लिखा जा सकता है। बट टी के टर्म्स में आंसर नहीं देना है, इसलिए टी को अगेन एक्स के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे, तो डेट वुड बी लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, दैट इज एंड एक प्लस कॉन्स्टेंट टर्म हमारा सी हो जाएगा। नाउ नेगेटिव टर्म आ रहा है, लॉग के साथ अगर कभी भी नेगेटिव हो दैट मीन्स -1 है, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में अगर किसी भी टर्म का एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आ जाता है, दैट्स द प्रॉपर्टी, ऐसा लिखा जा सकता है। इट मीन्स ये जो -1 है ये एक्सपोनेंट में ले जाएंगे तो इस पूरे का एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा, जिसको 1 अपॉन करके लिखा जा सकता है। ओके, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरली हमारा आंसर इसी फॉर्मेट में होगा, सो आंसर विल बी दिस वन। तो माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।